नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और थोड़ी मुश्किल कहानी पर बात करने वाले हैं। मुंशी प्रेमचंद की कफन। जी नमस्कार। कफन यकीनन प्रेमचंद की सबसे शक्तिशाली और हाँ विवादास्पद कहानियों में से एक है। बिल्कुल। हमारे पास इसका एक विश्लेषण है और हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी के मतलब 1936 की ये कहानी है, इसके जो मुख्य पहलू है, कथा, पात्र, थीम और ये आज भी क्यों इतनी जरूरी है, इस पर एक गहरी नजर डालें। हाँ, ये कहानी थोड़ी परेशान करती है पर है बहुत गहरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का सार क्या है, मतलब बहुत संक्षेप में। कहानी में है घीसू और उसका बेटा माधव। दोनों ही समझिए कि बहुत गरीब हैं और काम से जी चुराते हैं। हाँ, और माधव की पत्नी है बुधिया, जो प्रसव पीड़ा में है, तड़प रही है। जी, और ये दोनों घीसू और माधव बजाय उसकी मदद करने के बाहर अलाव के पास बैठे रहते हैं। सोचते हैं कि अंदर जाकर भी क्या कर लेंगे। और नतीजा, सुबह तक बुधिया की मौत हो जाती है। हाँ, और उसके बाद जो होता है वो शायद और भी चौंकाने वाला है। सही। वो दोनों गांव वालों के पास जाते हैं कफन के लिए पैसे मांगने, है ना। जी बिल्कुल। और लोग तरस खाकर हमदर्दी में पैसे देते भी हैं। लेकिन फिर वो पैसों का करते क्या है, कफन लाते हैं। नहीं, यही तो कहानी का वो क्या कहते हैं, दिल दहलाने वाला मोड़ है। वो उन पैसों से कफन नहीं खरीदते। तो फिर वो सीधे पहुंचते हैं शराब की दुकान पर और उन पैसों से खूब शराब पीते हैं, पूड़ियां खाते हैं, जश्न मनाते हैं। जबकि बुधिया का शव घर पे ही पड़ा है, बिना कफन के। कहानी यहीं खत्म होती है, उनके नशे में गाने और हंसने पर। ये कैसे पात्र है। और यही मतलब इन पात्रों में ही कहानी की असली परतें खुलती हैं। घीसू, वो बूढ़ा बाप जो लगता है जिंदगी से हार चुका है। हाँ। माधव, उसका बेटा, बिल्कुल उसी के नक्शे कदम पर। अपनी मरती पत्नी के लिए भी कोई दर्द नहीं। और बुधिया, जो बिना किसी सहारे के मर गई। पर प्रेमचंद उन्हें सिर्फ बेचारा नहीं दिखाते हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही खास बात है। वो ये दिखाते हैं कि कैसे भयानक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली गरीबी और अभाव इंसान के अंदर की बुनियादी इंसानियत को खत्म कर सकती हैं। तो वो एक तरह से उस व्यवस्था का नतीजा है जिसने उन्हें इस हाल में पहुंचाया। हाँ, कह सकते हैं। प्रेमचंद उन्हें सहानुभूति के पात्र की तरह नहीं, बल्कि एक सामाजिक सच्चाई के उदाहरण की तरह पेश करते हैं। और प्रेमचंद के लिखने की शैली, वो भी कमाल की है। इतनी सीधी सरल भाषा। जी, आम बोलचाल की हिंदी, कोई भारी भरकम शब्द नहीं, लेकिन असर इतना गहरा होता है कि बात सीधे दिल पर लगती है। हाँ, और वो व्यंग्य के लाश घर पे पड़ी है और ये बाप बेटा बाहर दावत उड़ा रहे हैं, ये तो बहुत ही कड़वा सच है। बिल्कुल, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये उस समाज पर, उस व्यवस्था पर एक तीखा तंज है। तो फिर इस कहानी से मुख्य विषय क्या उभरते हैं, मतलब क्या सीखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यही कि चरम गरीबी इंसान को कैसे अमानवीय बना सकती है, कैसे वो सहानुभूति, रिश्ते नाते सबको भुला सकती है। दूसरा, सामाजिक पाखंड। गांव वाले पैसे तो देते हैं, दया दिखाते हैं, पर क्या वो असल समस्या को हल करते हैं? नहीं, शायद नहीं। वो दान देना शायद बस एक तरह से अपने अपराध बोध को कम करने जैसा है। बिल्कुल, ये एक तरह का फौरी समाधान है, जड़ पर चोट नहीं। घीसू और माधव की हालत जस की तस रहती है। और कफन का प्रतीक, वो कफन जो आया ही नहीं, उसका क्या मतलब है। वही तो, कफन मरने वाले की इज्जत का प्रतीक है और यहाँ वो गायब है। तो ये एक तरह से उन खोए हुए मानवीय मूल्यों का, उस गरिमा का प्रतीक बन जाता है जो न बुद्धिया को मिली, न शायद घीसू और माधव में बची थी। बड़े स्तर पर देखें तो शायद ये समाज की नाकामी है, जो अपने लोगों को बुनियादी सम्मान भी नहीं दे पाता। सही कहा, समाज की उदासीनता का प्रतीक। लेकिन इस कहानी की आलोचना भी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि पात्र बहुत ज्यादा नकारात्मक हैं, अनैतिक हैं, उनके साथ जुड़ना मुश्किल है। क्या ये एक कमजोरी है। सवाल अच्छा है, पर शायद प्रेमचंद का मकसद ही यही था। वो इन पात्रों को हीरो बनाना नहीं चाहते थे। तो फिर वो पाठक को असहज करना चाहते थे, झकझोरना चाहते थे, ताकि हम सोचें कि ऐसा क्यों होता है, समाज में कहाँ गड़बड़ है। मतलब कोई सुधार या पछतावा न दिखाकर वो एक कड़वी सच्चाई सामने रख रहे थे। हाँ, बिना किसी लाग लपेट के। वो नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा रहे, बल्कि एक आईना दिखा रहे हैं। और ये सवाल छोड़ जाते हैं कि जब हालात इतने बुरे हों तो समाज की जिम्मेदारी कहाँ तक है और व्यक्ति की कहाँ से शुरू होती है। तो कुल मिलाकर कफन सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये दिखाती है कि गरीबी कैसे आत्मा को भी मार सकती है। ये हमसे हमदर्दी नहीं मांगती, बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, इसीलिए विश्लेषण में से पूरे 5 स्टार दिए गए हैं और ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है
ये हमें समाज और इंसान के स्वभाव के बारे में उन सच्चाइयों का सामना करने को कहती है जिनसे हम अक्सर बचना चाहते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। घीसू और माधव के कामों को देखते हुए सोचिए कि जब हालात इतने ज्यादा खराब हों, इतनी गरीबी और सामाजिक बेरुखी हो, तो समाज की नाकामी और इंसान की अपनी जिम्मेदारी के बीच वो लकीर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये सोचने वाली बात है। बहुत जरूरी सवाल है।